स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर। तो स्क्लेरेनकाइमा जिस तरह मैंने बात की थी, कोलेनकाइमा जहाँ पे आएगा उसका मतलब है मैकेनिकल सपोर्टर, ठीक है। अगर स्क्लेरेनकाइमा जिस जगह पे आएगा इसका मतलब होता है डेड सेल्स। डेड सेल्स को हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। और इन डेड सेल्स के अंदर किसी भी किस्म की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। दे लेक एनी काइंड ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल होंगे ऐसे, इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। इलोंगेटेड होते हैं। क्लियर। सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड इनकी शेप देखने को मिलती है। अगर हम इनके अंदर डेपोजिशन की बात करें, किस चीज़ की डेपोजिशन होती है इनकी वाल में, ठीक है ना। तो इनकी सेल वाल की दीवार पर कौन सी चीज़ डिपॉजिट की जाती है। डेपोजिशन का मतलब है कि कौन सी चीज़ इनकी सेल वाल की दीवार पे डिपॉजिट कर दी जाती है ताकि कोई भी चीज़ अंदर और बाहर ना जा सके, ठीक है ना। तो इनके सेल वाल के ऊपर लिग्निन डिपॉजिट किया जाता है, और लिग्निन ऐसा सब्सटेंस है, एक कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट है जो अलाउ नहीं करता है किसी भी और चीज़ को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। कि जैसे ये हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, इसके बाहर ये डिपोजिशन कर दी गई है लिग्निन की, ठीक है। ये लिग्निन डिपॉजिट कर दिया गया है ताकि कोई भी चीज़ अंदर और बाहर ना जा सके, जिसकी वजह से क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा रही, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, मतलब डेथ हो गई है। तो लिग्निन की वजह से सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। और अंदर से खाली हो जाते हैं, सेल बिकम हॉलो, और दीज हॉलो सेल देन गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये हॉलो सेल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर कुछ छोटे छोटे पिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इस पिट्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। पिट्स वो जगह होती है जहाँ पे लिग्निन की डेपोजिशन नहीं होती है। मतलब कि अब देखो कि लिग्निन ये डिपॉजिट है ना, अगर यहाँ से हम लिग्निन को हटा दें, यहाँ से लिग्निन को हटा दें, तो इस जगह को हम क्या नाम देंगे, पिट का, ठीक है। तो इनके अंदर पिट्स मौजूद होती हैं। तो अगर अब हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इनके उससे पहले हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। टाइप्स में इसके फंक्शन को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी स्पेस बना लूँ यहाँ पे। तो स्क्लेरेनकाइमा की टाइप्स को हम यहाँ पे देखते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्क्लेरीड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास फाइबर्स। क्लियर। फाइबर्स और स्क्लेरीड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइबर्स की, फाइबर्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अबंडेंसी इनकी होती है। तो जो स्क्लेरीड्स होते हैं ना हमारे पास के, सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं। सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड एंड पॉलीगोनल, ठीक है। ठीक है। तो इनकी शेप्स की हमने बात की है। उसके बाद इसकी अगर हम शेप की बात करें फाइबर्स की, तो ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड। मतलब कैसे होंगे ये, आगे से नोकीले होंगे, इलोंगेटेड होंगे लेकिन आगे से नोकीले होंगे, टेपरिंग। दे हैव टेपरिंग एंड, आगे से ये नोकीले हैं, ठीक है ना, टेपरिंग एंड्स। क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की, तो ये यहाँ पे लिख सकती हूँ, ऐसे होंगे, ठीक है। क्लियर। तो अगर हम इसके अंदर अब देखेंगे इसके अंदर किस तरह का ल्यूमन पाया जाता है, इसके अंदर ओब्लिटरेटेड ल्यूमन पाया जाता है। ओब्लिटरेटेड का मतलब कि पूरे में ना यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन देखने को मिलती है। ये जी
ये जो स्पेस मैं छोड़ रही हूँ ये पिट्स हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ओब्लिटरेटेड ल्यूमन देखने को मिलता है, अंदर से सारा ल्यूमन जो है वो बंद है, ठीक है। कौन सा ल्यूमन? ओब्लिटरेटेड ल्यूमन, ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ लिग्निन से। तो ये पिट्स इनके अंदर पाई जाती हैं। यू कैन सी हेयर पिटेड है ये, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जो फाइबर्स हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े से, ठीक है। और ये थोड़े स्टिफ होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन बड़े तरीके से होती है। ये लिग्निन डेपोजिट करवाते हैं अभी हम, ठीक है। इस तरह ये लिग्निन की डेपोजिशन है। ये है लिग्निन की डेपोजिशन। और दरमियान में जो ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? पिट्स हैं। इसका मतलब ये भी पिटेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्क्लेरीड्स ग्रिटीनेस प्रोवाइड करते हैं। जब वो आपको ग्रिटीनेस सी नहीं फील होती गावा खाने के बाद, ठीक है ना, तो वो ग्रिटीनेस यही प्रोवाइड करते हैं। ये टी लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और लिग्यूम्स की एपिडर्मस के अंदर, एपिडर्मस ऑफ लिग्यूम, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फाइबर्स प्रोवाइड करते थे, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। दोबारा मैं बताती हूँ आपको, स्क्लेरन कायमा जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्लेरन कायमा दो टाइप से हैं इसकी, स्क्लेरीड्स और फाइबर्स। फाइबर्स जो हैं ये थोड़े इलोंगेट होते हैं और इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, जो स्क्लेरीड्स हैं ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, जो पॉलीगोनल है ये, ठीक है ना, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ये जो होते हैं ये फाइबर जो है ये ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो स्क्लेरीड्स हैं ये सिंगली अकर करते हैं, ठीक है ना, एक अकर करता है, ये ग्रुप में अकर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये जो होते हैं इतने अबंडेंट नहीं होते हैं, हिसाब के होते हैं और सिंगल ग्रुप में होते हैं। ये इलोंगेट होते हैं और टेपरिंग, ये कौन से होते हैं? इलोंगेट नहीं, ये पॉलीगोनल मोस्टली होते हैं। इलोंगेट और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो सेल वॉल है इसके दोनों के अंदर ही लिग्निन डिपॉजिट है, लेकिन एक तरीके से। इसकी लिग्निन इस तरह है कि ओब्लिटरेटेड ल्यूमन, ल्यूमन कहते हैं कैविटी को, ठीक है। जो कैविटी है वो पूरी भर जाती है लिग्निन से, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और अंदर कुछ स्पेसिस जो बच जाती हैं जहाँ पे लिग्निन नहीं डिपॉजिट होता, उसको हम पिट का नाम देते हैं। यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है कि। और इसके अलावा अगर हम स्क्लेरीड्स की बात करें, इसके अंदर जो होता है जो इसके अंदर ल्यूमन होता है वो सारा भरा होता है लिग्निन से ही। और कुछ जो इसके अंदर कैविटीज़ बच जाती हैं खाली, उसको हम पिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ग्रिटीनेस मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़े स्टिफ होते हैं, ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये ग्रिटीनेस यही प्रोवाइड करेंगे। टी लीफ और एपिडर्मस ऑफ लिग्यूम मोस्टली कंटेन स्क्लेरीड्स, ठीक है। इनके अंदर स्क्लेरीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने बात कर ली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की। तो आई होप सो कि आपको सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।